हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। तो रिकैप में क्या है, आप जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है कि जो रेज है वो पहली कंडीशन होती है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो आई होना चाहिए, है ना, इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए उसके पूरे एप्लीकेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पूरे एप्लीकेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने 3 लिए हैं, उसके बाद और भी एप्लीकेशन इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा। फर्स्ट 3 मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद बाकी जो है वो अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो फर्स्ट 3 क्या है, पहला जो अपन देखते हैं मिराज। मिराज में होता क्या है, जैसे ये समर डेज में कहाँ पे, रेगिस्तान वगैरह में, ठीक है, जहाँ बहुत हीट पड़ती है उन कंट्रीज में, ठीक है। इंडिया में भी मान लीजिए अपन राजस्थान वगैरह में जाते हैं तो समर डेज की बात है ये, है ना। तो बहुत गर्मी होती है, तो बहुत गर्मी होने से क्या होता है, ये जो यहाँ पे होता है वो बहुत जो है, ठीक है, हॉट होता है सरफेस पे। ये सरफेस पे अर्थ के बहुत हॉट होगा, तो हॉट होगा तो यहाँ पे मीडियम क्या हो जाएगा, रेयरर, और ऊपर की ओर क्या होगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। जब ये व्यक्ति देखेगा तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये बैंड हो जाएगी रे, तो रे बैंड हो जाएगी और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बैंड होते होते पहले एक ही जगह बैंड नहीं हुई है, ये क्रम से बढ़ते गए, तो ऐसी कंडीशन में ये बैंड होते 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 इतना बैंड हो गई, ठीक है। जब आई जो है ज़्यादा हो गया आई सी से, है ना, ज़्यादा हो गया आई से, तो आई ज़्यादा हो गया आई सी से, तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया आई इंसिडेंस एंगल, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में चली गई। तो जब हम देख रहे हैं इसको, व्यक्ति है या कोई जानवर है, तो जानवर शिकार कैसे हो जाता है मिराज का, क्योंकि उसे पता तो है नहीं कि यहाँ पे पानी है कि नहीं है, क्योंकि ये पेड़ की जो है छाया बनती है। अगर वो देखता है सीधा, तो ऐसी स्थिति में वो सीधा सीधा इधर दिखाई देता है उसको, तो उसे ये लगता है कि वहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, पॉन्ड है या लेक है या रिवर है ना, जिसके चक्कर में वो जाता है। और वो जाता है तो फिर वहाँ से फिर देखता है, तो फिर कहीं और दिखाई देगा उसको पेड़ की छाया। तो ये कंडीशन होती क्या है कि वो मृग तृष्णा में पड़ जाता है, इसलिए मृग तृष्णा या मिराज इसको कहा जाता है। रीजन क्या है, वास्तव में ये होता नहीं है बट दिखाई देता है। और ये हम अपने लिए भी देखे होंगे, हॉट वेदर में कई बार हम रोड पे चलते होंगे, तो जब काफ़ी मई जून का महीना होता है, काफ़ी गर्मी पड़ रही होती है, दोपहर का समय होता है, तो जब हम गाड़ी से जाते रहते हैं 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से, तो हमें ऐसा लगता है कि सामने पानी गिरा हुआ है, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं रोड एकदम साफ है। लेकिन ये ऐसा दिखता है सिर्फ ये जो डामर वाली रोड होती है, ब्लैक रोड, उसमें ऐसा लगता है कि 2-4 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के बाद पानी गिरा हुआ है, रोड गीली दिखाई दे रही है। तो ये भी मिराज का ही एक एग्जाम्पल है। बट रेगिस्तान में बहुत अच्छे से अपन ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। और ये ऑब्जर्वेशन ये मिराज का रेगिस्तान पे बेस्ड है, वो भी गर्मी के दिनों में। ठंडी के दिनों में ये आपको शो नहीं होगा, ठीक है। हॉट वेदर होना चाहिए, इधर रेयर होना चाहिए, उसके बाद रेयर के बाद डेंसर, मतलब एयर में ही 2-3 तरह के मीडियम हो जाते हैं, रेयर और डेंसर मीडियम। तो 2 तरह के मीडियम हो गए, तो रेयर से रेयर होते होते डेंसर तक गई, और वो रे जब आ रही है, जो ऑब्जर्वर है जब वो देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। और ये देखेगा तो सीधा सीधा देखेगा, तो उससे क्या होगा कि ये छाया इसकी दिखाई देगी। और जो ये शैडो होगी वो एक्चुअल में शैडो वाटर में बनती है या वाटर बॉडी में बनती है, बट यहाँ पे है उसको, है ना, मिराज हो गया, इसलिए इसका नाम मिराज है। और ये रेगिस्तान में होती है और हॉट वेदर में पाई जाती है। दूसरा जब आते हैं तो ये लूमिंग होता है। ये लूमिंग क्या है, जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, जहाँ पे बर्फ हमेशा पड़ते रहता है, तो ये जहाँ पे बर्फ हमेशा पड़ रहा है या जहाँ पे कुछ समय के लिए बर्फ पड़ रहा है वहाँ पे, तो ये कोल्ड वेदर के लिए जब होता है मिराज, तो उसको लूमिंग कहते हैं, मिराज नहीं कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा लूमिंग क्या है। लूमिंग क्या है, ये कोल्ड वेदर के लिए। कोल्ड वेदर के लिए क्या होगा, ये इधर पे डेंस होगा, है ना, बहुत ठंडा पड़ रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये डेंसर होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे रेयरर मीडियम होता जाएगा, रेयरर मीडियम होता जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये पूरा डेंसर मीडियम है, ठीक है, जितना नीचे होगा उतना ही डेंस मीडियम होगा। तो जब डेंसर मीडियम हम देख रहे हैं, तो ये डेंसर मीडियम से ऑब्जर्वर है वो देख रहा है, तो अब जो होता क्या है, यहाँ भी डेंसर मीडियम होने की वजह से और ऊपर रेयरर मीडियम होने की वजह से ये जो है रेस
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और रे जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में तो वापस लौट जाती है। तो इस कंडीशन में हुआ क्या, यहाँ पे देखिए हिल है और हिल के इस पार इग्लू है, बट ये ऑब्जर्वर को आसमान में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो आसानी से समझ जाता है कि इधर रेसिडेंशियल एरिया है, और अगर वो मार्ग से भटका हुआ है या है ना, उसे नहीं पता है कि आगे जाना है कि नहीं जाना है, तो अगर कोई रेसिडेंशियल एरिया है तो वो आसानी से देख सकता है पहाड़ के इस पार भी, है ना। तो ये कंडीशन सेम होती है अगर समुद्र है यहाँ पे और कोई है ना बोट लेके आ रहा, ठीक है, या शिप लेके आ रहा, तो इधर ऑब्जर्वर जो है आसानी से देख सकता है उसे, है ना। पहाड़ है या काफी दूर है तो भी, या जंगल है बीच में, है ना, इधर वाटर बॉडी है, इधर बर्फ पड़ी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में ये डेंसर मीडियम हो गया, ऊपर जाके रेयर मीडियम हुआ। तो ऐसी कंडीशन में वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है और वो लूमिंग उसे पता चल जाती है ना, वो शिप आ रही है या बोट आ रही है तो वो आसानी से देख सकता है, या इग्लू है पहाड़ी के उस पार तो भी वो आसानी से देख सकता है ना। तो ये चीजें हो गई लूमिंग। अब जो आता है तीसरा डायमंड, डायमंड जो इतना चमकता है उसका रीजन क्या है, तो वो डायमंड भी जो चमकता है, ये जो मिराज हुआ वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ, और लूमिंग हुई वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हुई। अब अपन आते हैं डायमंड की बात करते हैं। तो डायमंड में अब आपको बता दूं कुछ, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होता है 2.42 सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। अब इसी को आप ट्रिक्स दिमाग रखेंगे, इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है 24.2 डिग्री, ये नियर अबाउट, वैसे 24.1 डिग्री होता है, बट अपन ये इसको याद रखने के लिए पॉइंट इधर किसका दे रहे हैं बस, और ये ठीक है हमने डिग्री लगा दी। तो ये इसका क्रिटिकल एंगल होता है डायमंड का, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है डायमंड का। फिर आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 2-3 के याद रहना चाहिए, जैसे वाटर का क्या होता है 1.33, है ना, ठीक है। क्राउन ग्लास का हो जाता है 1.52, ठीक है। फ्लिंट ग्लास का, ठीक है, फ्लिंट ग्लास का हो जाता है 1.62, और ये डायमंड का जो आपके एनसीईआरटी में 3-4 दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। तो वाटर का क्या हो जाता है ये 1.3, ठीक है। वाटर का सबसे अधिक जो है ना क्रिटिकल एंगल होता है, और सबसे अधिक कम क्रिटिकल एंगल किसका होता है डायमंड का, इसलिए आसानी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड जो होता है, जो डायमंड चमकता है हमें, है ना, शाइनिंग ऑफ डायमंड जो होता है, शाइनिंग ऑफ डायमंड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये चीजें अपने दिमाग में आप हमेशा रखिए, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही डायमंड शाइन करता है। हाँ, थर्ड यूज के ऊपर आते हैं अपन। थर्ड जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज है वो प्रिज्म में है। तो ये प्रिज्म कैसे काम करता है उससे पहले थोड़ा सा मैं एक और हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। पहले जो सबमरीन वगैरह था, या जो जिसको पनडुब्बी कहते हैं हिंदी में, जो पानी में डूब की जहाज चलती है, युद्धपोत चलते हैं, तो सबमरीन वगैरह क्या है कि उसमें पहले लगता था कि मिरर लगता था, है ना, कॉन्केव मिरर लगता था, और वो जैसे मान लीजिए कि ऊपर ऐसे पानी में डूबा हुआ है ना, जहाज पानी में उसका पोर्शन डूबा हुआ है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ से फिर क्या करते थे, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कराते थे, ऐसे लाइट को रिफ्लेक्ट कराए, नीचे और एक मिरर रखे या एंगल से रिफ्लेक्ट कराए, तो फिर ये रिफ्लेक्शन होके आ गया, ठीक है, ये हमको दिख गया, ठीक है, तो हम तक पहुंच जाता था। तो अब ये क्या है कि कुछ दिन बाद जो है, जब इसका यूज होता था मिरर का, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए या रिफ्लेक्शन के लिए, तो ये बिल्कुल खराब हो जाता था यूज करते करते, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं चलता था। तो इसका सब्स्टिट्यूट की जगह पे क्या आया, प्रिज्म। तो ये प्रिज्म अपन जो देख रहे हैं वो जो है एक्यूट एंगल प्रिज्म है, ये 60 डिग्री है ना, इस प्रिज्म के 3 एंगल्स का, है ना, वैल्यू। लेकिन ये जो हम प्रिज्म देख रहे हैं, ये प्रिज्म क्या है, ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री का है। तो ये जो है प्रिज्म काम आएगा हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म से हम 3 टाइप में ले सकते हैं। अगर हमको इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए 90 डिग्री पे, तो हम इस तरह यूज करते हैं। ये जो प्रिज्म का 45 डिग्री है वो ऐसे रहेगा, और 90 डिग्री का ऐसे बेस के रूप में रह जाएगा, और ये बेस के रूप में रह जाएगा। और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और ये हमें यहाँ पे मिल गया, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में आ गया, ठीक है। और ये हमें 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री पे हमको
मिल गया, जो ऑब्जेक्ट था उसका, है ना, इमेज। लेकिन हमें 1 डिग्री पे चाहिए था, 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे हमने क्या किया, ये 90 डिग्री का जो सरफेस था उसको ये इधर फ्रंट में रखे, और ये जो 45 है वो इस रूप में ऐसे एडजस्ट कर दिए इसको, प्रिज्म को, ताकि जो हमें जो एंगल मिले, है ना, वो 180 डिग्री का आ जाए। क्यों? क्योंकि जिधर से जा रहा था इधर ही आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। बट ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये 180 डिग्री में हुआ, है, 180 डिग्री में हुआ। इसमें क्या था, ये 90 डिग्री में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था, ठीक है। इसमें क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 90 डिग्री में था, और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना था, 180 डिग्री में था। अब आगे हम चलते हैं। अब हमको चाहिए इमेज, है ना, कि कोई भी चेंज ना हो, सेम पाथ में हमको मिल जाए, ठीक है। ये तो 180 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री है, हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इधर अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इस बेस पे ऐसे भी आ सकता है, या इधर ऑब्जेक्ट है तो ऐसे हम इधर से इसको हम इमेज यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि ये कंडीशन में क्या है, 90 और 180 डिग्री। इस कंडीशन में 0 डिग्री पे आपको इधर था उधर पे ही मिल रहा, लेकिन आपको इमेज जो है ना, सेम साइज की मिल रही है। यहाँ पे इमेज सेम साइज की मिल रही है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये एंगल जो है 45 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा जो है क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से कम होना चाहिए, तब ये दे पाएगा 90 डिग्री और 180 डिग्री का हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे पाएगा। और इसमें क्या है कि इमेज सेम बन रही है, सेम साइज की, साइज चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसके लिए हमें 3 प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए अगर हम 3 प्रिज्म चाहिए तभी हो पाएगा, है ना। 3 प्रिज्म के लिए एक प्रिज्म ये हो गया, ठीक है, दूसरा प्रिज्म ये हो गया, और तीसरा प्रिज्म ये हो जाएगा। इस तरह 3 प्रिज्म मिलके, है ना, ये बनाएंगे, ठीक है। इस तरह ये 3 प्रिज्म का एक्चुअली बनेगा। ये अगर हम देखें ऐसे, तो ये एक प्रिज्म ये हो गया, एक प्रिज्म ये हो गया, और एक प्रिज्म ये हो गया, मैंने 3 प्रिज्म का सेट लिया है, और इस बेस पे हमें ये मिल गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये कैसे हुआ है, ठीक है। ये जो हुआ है वो 180 डिग्री पे नहीं मिलके हमको 0 डिग्री पे मिल रहा, और सेम साइज मिल रहा, लेकिन हमें 3 प्रिज्म, ये एक प्रिज्म हो गया, ये दूसरा प्रिज्म हो गया, और ये तीसरा प्रिज्म है। इस तरह हमने ऐसे सेट किया है कि हमें ये मिल जाए। तो इस तरह प्रिज्म से हम 3 टाइप के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें मिलता है, 3 टाइप के प्रिज्म से। तो प्रिज्म में वैरायटी होती है, और प्रिज्म जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता भी है। प्रिज्म जो है, जो मिरर अगर हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप वगैरह में, या हम सबमरीन वगैरह में यूज़ करते हैं, तो मिरर जो है जल्दी फैट हो जाता है और ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए अगर हम प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ठीक है। अब अपन जो ये चौथा यूज हो गया, और 5वां यूज हो गया अपना ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे पहले देखिए कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर आर फैब्रिकेटेड विद द हाई क्वालिटी, ठीक है, कंपोजिट ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर ग्लास के ये बने होते हैं, जिसकी हाई जो है ना, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। और जो आउटर पार्ट है, ये जो दिख रहा है, तो दोनों तरफ जो है ये पाइप टाइप में दिख रही है, ऊपर पाइप में भी पाइप है। ये इनर पार्ट हो गया, ये इनर पार्ट देखिए डार्क किया हुआ है, डेंसर दिख रहा है आपको। ये देखिए ये इनर पार्ट है, ये डार्क किया हुआ है। ये आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट, ये इनर पार्ट को इस रूप में समझ लीजिए, आउटर पार्ट से इसको समझ लीजिए, इससे। ये देखिए ये आउटर पार्ट है, ये जो है इसकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो लो है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम भेजते हैं सिग्नल्स, इसमें कंडीशन ये है, चाहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप भेजिए, चाहे आप भेजिए ऑडियो वीडियो सिग्नल्स भी हम भेजेंगे, लेकिन वो लाइट के फॉर्म में भेजना पड़ेगा हमें, इसलिए इसका नाम ही है ऑप्टिकल फाइबर। तो ये करता क्या है, इधर डेंसर मीडियम होता है, इधर रेयर मीडियम होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये जाता है तो यहीं से रिफ्लेक्ट जाता है, वो बाहर की ओर नहीं जा पाता है। एक ऐसा क्रिटिकल एंगल से ऊपर इसको रखा जाता है, इंसिडेंट एंगल, ताकि ये रिफ्लेक्ट होता हुआ यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ टोटल इंटरनल, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल, और जिस एंगल पे हमें चाहिए ये हमें एग्जिट मिल गया। तो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये जो ढेर सारा आप देखे होंगे, है ना, हमारे सिटीज़ में दिखाए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिकल को ट्रांसमिशन भी हम, है ना, लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। हम जो ये जो है ना, ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स हैं, उनको भी हम जो है है ना, ऑप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके, लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम ये ऑप्टिकल फाइबर से इसको ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इसमें लॉस काफ़ी कम होता है, और हाई क्वालिटी, है ना,
हमें प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें सिग्नल्स जो है वो लॉस नहीं होता है। अगर हम हाई क्वालिटी ना क्वार्ट्ज का, ठीक है, क्वार्ट्ज का अगर हम ऑप्टिकल फाइबर लेते हैं इनर हाई क्वालिटी का, तो ऐसी कंडीशन में हम 1 किलोमीटर तक अगर ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें 95% सिग्नल मिल जाते हैं और सिर्फ 5% सिग्नल का ही लॉस होता है। तो सोचिए कितना यूजफुल हमारे लिए। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर आने से है ना, जो संचार जगत है उसमें जो क्रांति आई वो ऑप्टिकल फाइबर मेन है। और ये चीज, इसका यूज मेडिकल में भी बहुत ज्यादा होता है ना। और ये मेडिकल में कैसे यूज होता है? लाइट पाइप के रूप में यूज होता है। लाइट पाइप के रूप में क्या यूज होता है? अगर आप ENT वगैरह के यहाँ गए होंगे या मान लीजिए जबलपुर गए डॉक्टर बाधवा जी के यहाँ, तो एक पाइप होता है ना, उसमें ये लाइट ऐसे जलता हुआ जाएगा और वो इनर पार्ट में आपके ईयर नोज में देखेंगे और वीडियो पे आप वीडियो सिग्नल मिल जाएगा आपको, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके टोटल इंटरनल से आपकी इमेज बन गई, है ना, उसमें कन्वर्ट कर दिया लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में और वो वीडियो सिग्नल आपको मिल गया। या आप इंडोस्कोपी वगैरह सुने हुए हैं, तो इंडोस्कोपी जो एसोफेगस पाइप हो गई, इसमें कोई इन्फेक्शन है या इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है, तो जनरली जो है वो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका बना हुआ है, सामने कैमरा लगा होता है और ऑप्टिकल फाइबर से वो सिग्नल जो है ना, कन्वर्ट करके हमें वीडियो सिग्नल के रूप में मिल जाता है। तो इंडोस्कोपी से जो स्टमक में प्रॉब्लम होती है ना, वो डायग्नोस हो जाती है, तो और वो विजिबिलिटी हो जाती है, डॉक्टर भी आसानी से देख लेते हैं कि इनके स्टमक में क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये बहुत ज़्यादा यूज है ऑप्टिकल फाइबर का, इसलिए अपन इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक पार्ट है और ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये मेडिकल में क्या यूज हो गया, ये इंडोस्कोपी वगैरह जो अपन देखते हैं वो इसी का ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही होता है, इंडोस्कोपी वगैरह, है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट उसी का है ना। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद अपन देखते हैं डेकोरेटिव लैंप वगैरह में, तो डेकोरेटिव लैंप वगैरह में देखते हैं जो पाइप के फॉर्म में रहता है ना, फाउंटेन वगैरह बना देते हैं, पाइप के रूप में वो लैंप रहती है और उसमें कर देते हैं, तो थोड़ी सी लाइट लैंप चालू करने से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके और वो हमें पूरी लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देती है, लगता है कि कितनी बिजली चल रही है या कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। बट वो लाइटिंग का कमाल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कमाल है कि वो ज़्यादा हमें दिखाई देता है और वो फाउंटेन के फॉर्म में भी हमें मिल जाता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये सबसे बड़ा एडवांटेज यही है ऑप्टिकल फाइबर। तो ये ऑप्टिकल फाइबर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो मैंने बताया आपको, है ना, ऑडियो वीडियो सिग्नल के फॉर्म में आप जो है ना, इसको ये सिग्नल्स को आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया कि ये ठीक है डेकोरेटिव लैंप के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तीसरा लाइट पाइप के रूप में मेडिकल साइंस में जो यूज होता है, तो लाइट पाइप के रूप में मेडिकल साइंस में यूज होता है ना, जो वो अपन बोलते हैं इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी जो अंदर इंटरनल ऑर्गन देखे जाते हैं, है ना, एसोफेगस के और ये स्टमक के, तो ये चीजें जो होती हैं वो सिर्फ यही है, ऑप्टिकल फाइबर का कमाल है। और ये ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही मेडिकल में, है ना, जो इवोल्यूशन आया, है ना, ये इंटरनल ऑर्गन हम देख सकते हैं आसानी से, है ना, नोज और ईयर के भी, है ना, इंटरनल पार्ट अपन देख सकते हैं वीडियो पे। ये रीजन यही है और ये ऑप्टिकल फाइबर ही इसके लिए जिम्मेदार है, इस इवोल्यूशन के लिए, इस क्रांति के लिए। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।